एक तरफ जहां महिला आरक्षण बिल दोनों ही सदनों में पारित हुआ, दूसरी तरफ नेताओं के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ साथ आते हैं बिल पर, दूसरी तरफ दर्द होता है महिलाओं के आगे बढ़ने को लेकर। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी। इसी के साथ महिला आरक्षण की जब हम बात करें तो ये कानून बन चुका है, लेकिन इस बिल पर विवादित बोल लगातार जारी हैं और विवादित स्टेटमेंट देने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है, आरजेडी के महासचिव और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान में वो कहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण जाति और पिछड़े अति पिछड़े आधार पर होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के बाल और लिपस्टिक पर कमेंट किया। आरजेडी नेता ने कहा कि इस महिला आरक्षण का फायदा उठाकर बॉब कट और लिपस्टिक वाली औरतें आगे आ जाएंगी। यही नहीं, लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव तक टीवी सोशल मीडिया से दूर रहने की भी अपील की। अब सवाल यह है कि आखिर महिला आरक्षण बिल पर आरजेडी नेता को क्या एतराज है, उन्हें दिक्कत क्या है? तो सवाल तो कई सारे हैं और आज इन्हीं तमाम सवालों पर जवाब लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में जो हमारे मेहमान रहेंगे उनकी तरफ आपको लिए चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अमित तिवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता, रत्नाकर सिंह है कांग्रेस नेता, डॉक्टर सुनील कौशिक हैं वरिष्ठ पत्रकार, श्याम शरण शर्मा नेता एचएएम हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले मैं कांग्रेस के साथ में कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में ये पार्टी भी हिस्सा है। रत्नाकर सिंह जी, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े, अति पिछड़े की बात करना तो चलिए ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बयान पर साथ है कि इस आरक्षण बिल से बॉब कट महिलाएं, लाली लिपस्टिक वाली महिलाएं आगे आएंगी? देखिए पूजा जी, ये इंडिया गठबंधन जो हुआ है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चुनाव में जाएंगे, जिसमें कुछ मुद्दे होंगे जिसके आधार पे हम सारी पार्टियां एकत्रित होकर लड़ाई लड़ेंगे। रही बात किसी दल के किसी नेता की कोई बयानबाजी, तो वो उनका बयानबाजी है और उनके पार्टी के प्रवक्ता उस पर स्पष्टीकरण देंगे। रही बात जो है महिला आरक्षण बिल की, तो मैं ये कहना चाहूँगा तो कांग्रेस पार्टी ने इस महिला आरक्षण बिल के लिए शुरू से ही कवायद की थी, राजीव गांधी के समय से ही, और आपने देखा कि किस तरह से हमने मेरा सवाल ये है कि राजीव गांधी ने इसका साथ दिया था कि नहीं दिया था, सोनिया गांधी ने कितना साथ दिया, राहुल गांधी ने कितना, मैं उस पर सवाल ही नहीं पूछ रही। सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैं अपने सवाल पे आपको महिलाओं के बॉब कट, लाली लिपस्टिक, उनके ब्लशर या उनके मेकअप से कोई एतराज है क्या? या अगर बॉब कट वाली महिलाएं आगे आती हैं तो कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या? कोई एतराज है क्या ऐसे बॉब कट वाली महिलाओं के आगे आने से? पूजा जी, मैंने अपने स्टेटमेंट में ही क्लियर किया था, शायद आप उस स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से जोड़ ली। मैंने कहा कि आरजेडी के नेता या किसी दूसरे दल के नेता, वो उनकी बात है और उनके प्रवक्ता आके स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन जहां तक बॉब कट लिपस्टिक की बात है, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी सभी महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा से संघर्ष रहती है, उसके सम्मान के लिए, उनके गरिमा के लिए हमेशा से संघर्ष रहती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर महिलाओं के संदर्भ में किसी तरह की अनर्गल बात करता है तो हम उस बात का कभी समर्थन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी नहीं समर्थन नहीं करते तो क्या विरोध करेंगे? और विरोध का तरीका क्या होगा, ये भी जनता जानना चाहती है, क्योंकि महिलाओं को लेकर अगर कुछ लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं तो आप उनके साथ हैं तो लोग यही सोचेंगे कि आप उनकी मानसिकता का समर्थन करते हैं। पूछ लीजिएगा, जरा पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हैं कि आज महिलाओं का इनके शासनकाल में क्या हाल है। पूरे देश में 13 लाख महिलाएं गायब हुई हैं, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पे चली गई। आप एक बयान की बात करती हैं। आज मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी अपील मैं महिलाओं पर अत्याचार तो सर तब खत्म होगा ना जब लोगों की मानसिकता, ऐसी कुपोषित मानसिकता जब खत्म होगी। रत्नाकर जी पता है, आप मेरी बात पूरी नहीं पूरा करने नहीं देंगी। सुनिए, मेरा सवाल का जवाब आप सवाल से नहीं दे सकते हैं। मेरे सवाल के सवाल से या मुझ पर ऐतराज या मुझ पर उंगली उठाकर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। रत्नाकर सिंह जी सुनिए, पहले मैं उनसे क्या सवाल पूछूंगी ये रत्नाकर सिंह तय नहीं करेंगे। मैं बीजेपी से क्या सवाल पूछूंगी ये रत्नाकर सिंह या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन तय नहीं करेगा कि पूजा यादव क्या सवाल पूछेगी अपने शो के अंदर। आप नहीं बताएंगे मुझे, मेरे सवाल का जवाब पहले आप दीजिए। कुपोषित मानसिकता जब दूर होगी तब जाकर ऐसी सोच को खत्म कर पाएंगे ना। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे चलिए, मैं बीजेपी से सुनिए, मैं बीजेपी से क्या सवाल पूछूंगी मैं तय करूंगी। मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात बताइए, अत्याचार की वजह क्या है? महिलाओं पर अत्याचार की वजह है
ऐसी कुपोषित मानसिकता, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? अब आप मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, जिस दुष्कर्म की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं के गायब होने की बात कर रहे हैं, वो क्या कुपोषित मानसिकता के कारण नहीं है? पूजा जी मुझे 40 सेकंड दीजिएगा। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये कुपोषित मानसिकता के कारण नहीं है? देश में इतनी महिलाओं के साथ गायब हो रही हैं। अरे ये कुपोषित मानसिकता के कारण है कि नहीं? आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरे पहले सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ इधर की बातें करके मुद्दे को घुमाइए मत। नहीं है आपके पास जवाब, आपकी मजबूरी है ऐसे लोगों के साथ रहना। छोड़ दीजिए, मुझे अब आपसे बात ही नहीं करनी फिलहाल इस विषय पर, ठीक है? 90 बच्चियां, 90 अरे रुक जाइए भैया, रुक जाइए। आप बच्चियों की बात कर रहे हैं, उन्हीं बच्चियों की, महिलाओं की बात कर रही हूँ, पर आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में हम हर जगह खड़े हैं। मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगी, मैं वक्त जाया नहीं देना चाहती करूंगी। हैं। अमित तिवारी, नहीं आप मुझ पर लगाइए आरोप, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर क्या आरोप लगा रहे, क्योंकि ये जनता निर्णायक भूमिका में है। आप क्या कह रहे हैं उसका निर्णय जनता करेगी। मुझे आपसे इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। मेरा इस बात में इस बात पे पढ़ना ही नहीं। पूजा यादव क्या करेगी, रत्नाकर सिंह क्या नहीं करेंगे। करना चाहता हूं, सदन में क्या निर्णय दिया है इन्होंने? सदन अमित तिवारी, देश में 13 लाख ये ऐसी बयानबाजी जो महिलाओं को लेकर है, लाली लिपस्टिक से प्रॉब्लम है, इनको बॉब कट से प्रॉब्लम है, यही बात पहले भी थी और वही बात आज भी है। क्या फर्क? नहीं पूजा जी देखिए, जिस तरीके से कुपोषित मानसिकता की आपने बात की, जो आरजेडी के नेता ने दिखाया है, वही कम से कम वही मानसिकता आज रत्नेश सिंह भी दिखा रहे हैं चैनल पे बैठ के, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर। वो आज इस चीज पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। इनके राजस्थान की महिला कैबिनेट मंत्री, रत्नेश जी चुप रहिए, आप सुनिए, इनकी राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्टर वो कहती है कि पुलिस में हमारी सुनी नहीं जाती। इनके राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है और वो यहाँ पर रेप होते रहेंगे। तो जब इनकी भी मानसिकता वही रहेगी तो ये कहां से विरोध करेंगे? ये विरोध करेंगे नहीं। और देखिए आरजेडी के रत्नेश जी चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा, रत्नेश जी चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। एक बात तो नजर आती है, रुकिए एक सेकंड, एक बात तो नजर आती है, देख रही है ये कुपोषित मानसिकता, इस पर चोट कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुपोषित तो नेताओं का दिमाग है जिनकी बयानबाजी को हम सुन रहे हैं। बिल्कुल उसी बात में आ रहा था, कांग्रेस के नेताओं का एक के बाद एक बयान। ब्रेक से पहले सबको एक बार शामिल कर लेना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक, बयान आ रहे हैं, डेकोरम का कुछ ज्ञान होना, एकदम लगातार बोले जा रहे हैं। सुनील जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पर बोलने दिया जाए तब तो ना। बोलिए। पूजा जी, 2010 के संसद सत्र को आप देख लीजिए, जब महिला बिल लाने का प्रयास हो रहा था, उसी की विचारधारा चली आ रही है ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहें कि महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो सीटियां बनेंगी संसद में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तमाम ऐसे नेता जो बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को सम्मिलित किया जाए इसमें। अरे भाई, जिस ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला है उसको के साथ तो न्याय नहीं कर पाए आप। यदि वास्तव में ओबीसी वर्ग की आपको चिंता है तो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते खुल के? कुछ जातियों का कब्जा, ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कहती है। उन ओबीसी में महिलाओं की तो आपको याद आ रही है, लेकिन पुरुषों तक को तो अब तो देश आजाद हुआ है तब से अब तक को न्याय नहीं दिलवा पाए आप। निश्चित तौर से ये राजनीति जैसे बयान उनको एक्सपोज करते हैं कि आपकी महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। आप ये देखिए कि जो बिल आया, अब 2010 की छोड़ दीजिए, या दिन में जहां आपने वोटिंग महिला आरक्षण बिल के पक्ष में की और दिन की चर्चा सुन लीजिए, आप सब एक्सपोज हो रहे हैं। सब राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बातें कही, किस भाषा में कही, क्या क्या आरोप लगे महिलाओं के प्रति, क्या उनकी सोच है, ये अभी के जो संसद सत्र था उसमें पता चल जाएगा। निश्चित तौर से पहले शुरुआत हुई है, और दूसरी बात, देश का संविधान आपको नहीं रोकता ना। आप 50% आरक्षण दे दीजिए, कौन रोक रहा है? आप अपनी पार्टी के संविधान को बदल करके और उस पर कर लीजिए, आप कोई नहीं रोकेगा। आप कहिए 50% देंगे हम आरक्षण महिलाओं को, और आप पिछड़ी महिलाओं को दीजिए, अगड़ी महिलाओं को दीजिए, बॉब कट वाली को दीजिए, ना दीजिए आप तय कर लीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि बाल कटी हुई महिलाएं, लिपस्टिक लगी हुई महिलाएं जीत करके आएंगी तो क्या होगा? ये मानसिकता दर्शाता है। और कांग्रेस में तो कह रहा हूं इसका जननी है, यूपीए की अध्यक्ष महिला होने के नाते
सोनिया गांधी जब यूपीए की अध्यक्ष कौशिक थी, जी, उस समय कौशिक जी, 2010 का प्रधानमंत्री संसद उस बयान सत्र का भी चर्चा महिलाओं करेंगे। के प्रति जो जब महिलाओं असम्मान का तरीके कितना से सम्मान बात है, किया उस उन्होंने, एक श्याम महिला शरण शर्मा जी, को एक सेकंड। सत्ता तक कहा। श्याम मैंने आपको शरण सुना। शर्मा जी, सांसद को मैंने सुना। ये आपको कौन सी सुना, आप कुपोषित जवाब मानसिकता दीजिएगा। है? सुनिए जी, एक आप सेकंड। किस- आप जवाब जल्दी से दीजिएगा। श्याम शरण शर्मा जी, ये इतनी कुपोषित मानसिकता के लोग बिहार में राजनीति कर रहे हैं, जनता इनका समर्थन भी करती है महिला क्या? थी सोनिया गांधी, 2017 के दौरान महिलाओं के प्रति क्या सम्मान तरीके से शब्दों का उपयोग किया, धृतराष्ट्र पर ही बैठी सुनती अरे सुनती बुरी रही। गाय, जर्सी 303 गाय का आपसे किसने बात कहा? कर रहा एक सेकंड, था। श्याम ये शरण वो राजनीतिक दल आपसे श्याम- समर्थन वापस ले एक लेकर एक सेकंड, करने की श्याम शरण जाती है। शर्मा बोलिए। एक तो सवाल ही नहीं सुन पाया क्योंकि श्याम शरण जी, हेलो। मैं आपका सबसे पहले रिएक्शन, जल्दी से रिएक्शन इस बयान पर। देखिए, इस बयान पर रिएक्शन तो देना चाहिए था दरअसल कांग्रेस को भी, लेकिन वो नहीं दे पा रहे और मिला जुला के बात कर। देखिए, हमारे यहाँ जो एक राष्ट्रीय जनता दल है और उसके जो मुखिया हैं लालू प्रसाद जी, ऐसे नमूनों को वो रखे रहते हैं और समय समय पर अपने पिटारा इसको निकालते रहते हैं। हर दिन आप देख लीजिए, उनके नेता अलग अलग तरह का बयान देंगे और ऐसा बयान देंगे जिसमें से समाज में एक कह लीजिए विकृत मानसिकता के लोग जो है उन आवाज नहीं आ ये रही। इस तरह का हलचल पैदा कराना चाहते हैं। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनको स्वतः इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे तमाम बयानवीरों से जो कुछ भी बोलते हैं, और ये तमाम लोग जो कौन बोल रहे हैं, जो अपना एक राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय जनता दल ने सिरे से खारिज कर दिया और सर्टिंग पोस्ट पे डाल दिया है, तो वो अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहे हैं, तो वो आकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब मैं तो कहता हूं कि अगर इस देश में सबसे अगर पहले कोई बॉब कट महिला, अगर कोई आइडियोलॉजी इस देश में होगी, तो हम मानते हैं कि हमारी मरहूम प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी होंगी, जो सब दिन वो बॉब कट रखती थी। अब उनको भी ये कह रहे हैं। जल्दी से रत्नाकर जी, 10 सेकंड का रिएक्शन। प्रियंका जी तो बॉब कट महिला है। अमित तिवारी, इससे पहले हमने देखा कि कई और भी बयान आए, इसमें अजीम ओवैसी भी आते हैं, उनकी पार्टी तो इस बिल के अगेंस्ट में जाकर वोट तक करती है। ये इस तरह की मानसिकता महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा श्राप है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो होती है, लेकिन उनके प्रति ऐसी कुंठित मानसिकता, ऐसी कुपोषित मानसिकता। ये देखिए, ये घृणित मानसिकता आज से नहीं है आरजेडी की, और मैं पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन को मैं इसमें जोड़ता हूं कि इनके गठबंधन के हर एक लीडर ने, आरजेडी का तो पूर्व का इतिहास रहा है किस तरीके से उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल का पहले विरोध करते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने क्या क्या कहा, शरद पवार जी ने क्या कहा, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, इस बिल के विरोध में करते हुए किस तरीके से ये बिल जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी पेश कर रहे थे तो उसको किसने लेकर उसको फाड़ दिया था, ये बताना चाहिए कांग्रेस को। और देखिए, जब बात हो रही है नारी शक्ति की, तो क्या हमें नारी की वंदना नहीं करनी चाहिए, नारी शक्ति का अभिमान, उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए? और ये किस तरीके की मानसिकता है जो रत्नेश जी आज ये दिखा रहे हैं इस चैनल पे बैठकर, पूरी की पूरी इनकी सोच भी वही है जिस तरीके से राजस्थान में इनकी महिला मंत्री कहती हैं कि पुलिस में हमारी सुनी नहीं जाती, सरकार में हमारी सुनी नहीं जाती। इनके कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान से ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। पूजा जी, रत्नेश जी सुनिए, पास आ रहे हो। इनके कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान से ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ रेप हो सकता है। तो ये कुंठित मानसिकता, ये घृणित मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है और इसीलिए आज वो इस दल में आरजेडी के साथ बने हुए हैं। अगर नहीं होती तो ये इनको देखिए, इनके बयान देखिए किस तरीके से इन्होंने जो सनातन पे देते आए हैं, किस तरीके से नारी विरोध पर देते आए हैं। तो जो सनातन विरोधी है वही नारी विरोधी है, ये आज साफ हो गया है कांग्रेस के इस बयान से। पूजा जी, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी अनइंटरप्टेड अमित जी की तरह बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। तब से आप अनइंटरप्टेड ही बोल रहे थे सर। नहीं, आपको तो किसी ने इंटरप्ट मैं किया ही बातों को पूरी बातों को रख ही नहीं पाता हूं मैं। आप अगर अलग दिशा में लेकर जाएंगे तो फिर आपको अलग पर लाना पड़ेगा। आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, जवाब दीजिए। यही बात किया जा रहा है जी। ये आज हमें सिखा रहे हैं महिलाओं के सम्मान के बारे में, और शायद ये भूल जाते हैं कि देश को पहली प्रधानमंत्री अगर महिला किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, पहली राष्ट्रपति अगर महिला किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हमें ये जरा सुनिए एक बार। और तमाम लोकसभा स्पीकर से लगाई, पहला मुख्यमंत्री से लगाई, तमाम हमने किया है ना। हमने अभी उत्तर प्रदेश में 50% महिलाओं को टिकट भी दिया है।
महिलाओं के लिए हमने जितना किया ये क्या करेंगे? इन्होंने तो आपने चिन्ह कितने दिया है। अरे आप भाई साहब यूपी में जहां आपका आधार नहीं है वहां पे आप 100% महिलाएं देते हैं। यूपी में अमित जी सुन लीजिए पूजा पहले जी एक बार। जहां पर इनका एक आधार बार नहीं सुन है लीजिए वहां ना, पे ये ठीक है। 100% सीटें उस दे आधार पर भी रहे हैं। ऑब्जेक्शन क्या कीजिएगा, फर्क लेकिन पड़ता सुन है? तो लीजिए, ऐसे नहीं डिबेट हो अगर पाएगा मुझे ना। बिठाकर अगर खाली दिखाना है तो मैं चुप हो जाता हूँ। चिन्मयानंद किसने दिया है? कुलदीप सिंगर किसने दिया है? ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर पुलिस चार्जशीट में कह रही है, गवाही दे रही है कि इन्होंने जब भी मौका मिला है महिला पहलवानों को जो ओलंपियाड में पदक जीत कर आई है उनको एक छेड़ने का सेकंड, काम लेकिन किया है। एक सेकंड ये अमित इन्होंने जी क्यों नहीं निकाला और अभी रत्नाकर तक? जी, मैं ये दोनों पूछना के लिए चाहता हूं इनसे। एक सेकंड, मैं और दोनों देश के से प्रधानमंत्री मैं दोनों को एक मुद्दे पर बात- लाना चाह रही हूँ। बात विषय पूरी ये करूं। है, सुनिए रत्नाकर जी, आपने क्या किया वो दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। इन्होंने क्या किया वो देश जानता है। मैं पास्ट में जाना ही नहीं चाहती, मैं वर्तमान की बात कर रही हूं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वर्तमान पर बात करनी चाहिए। मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ये कुपोषित मानसिकता समाज के लिए खतरा नहीं है? जो लोग महिलाओं के लिए ऐसी मानसिकता रखते हैं, क्या उनको राजनीति में रहने का अधिकार है? मैं आपसे ये सवाल रत्नाकर जी पूछ रही हूँ। पूजा जी देखिए, व्यक्तिगत तौर से मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और पार्टी के रूप से, आधिकारिक रूप से भी मैं बोल सकता हूं कि महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी टिक्का टिप्पणी किया जाता है, अगर कोई भी अभद्र बात कहता है अमित जी। तो उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसके बात का समर्थन नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि महिलाओं के हक में, आधी आबादी के पूरा हक के लिए लड़ाई अगर किसी ने लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। और ये क्या हमें आज बताएंगे? अभी सुनील कौशिक मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये कुपोषित मानसिकता के लोगों को राजनीति में रहने का हक है? मैं ये आपसे, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जान गई। आपने सब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं मान गई। आपने देश की प्रधानमंत्री दी, आपने लोकसभा स्पीकर दी, मैं उस पर जा ही नहीं रही। मैंने कहा ना, जो हुआ वो तो दुनिया ने देखा ना, देश ने देखा कि आपने क्या महिलाओं के लिए किया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी कुपोषित मानसिकता के लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार होना चाहिए? ये तो जनता को तय करना चाहिए। अरे आप तो बताइए पहले, ये तो कांग्रेस के ऊपर भी एक बड़ा आघात है। अगर बॉकट वाली महिला देश की प्रधानमंत्री सबसे पहले किसी को रत्नेश जी, मिली तो अगर आपकी आप पार्टी चैनल ने पे दी। बैठ के इसकी निंदा नहीं कर सकते हैं तो ये शर्मनाक है। पूजा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस डर गई है और इनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की फोटो हट गई है। इनको साफ है कि आने अरे वाले ये क्या है अमित जी, राहुल गांधी की फोटो हट गई है। अगर राहुल गांधी को आगे करें तो आप कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष तो कोई और है। अब ये अगर राहुल गांधी को हटा दे तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी की फोटो हटी क्योंकि डर गए। ये विषय नहीं है ना। और ये नहीं, अगर आप ऐसी महिलाओं के विषय से हटकर राहुल गांधी पर जाएंगे तो मुझे लगेगा कि फिर आप भी महिलाओं के विषय पर असंवेदनशील हैं। यही बिल जब से पास हुआ है कांग्रेस पार्टी डर गई है। जब से नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है कांग्रेस डर गई है और उसे ये समझ में आ गया है कि वो सारी विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। ठीक है, मुझे मौका दी। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ रत्नाकर जी, एक सेकंड, जरा और लोगों को भी एक बार शामिल कर लूं। सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है कि ऐसे लोगों को साथ रखना ही होगा जिनकी मानसिकता से ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते? अगर इनकी सरकार में भी बिल पास नहीं हो पाया तो यही लोग थे उस वक्त भी एतराज करने वाले, वरना श्रेय उस वक्त कांग्रेस को गया होता। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है कि साथ रहना पड़ेगा ऐसी मानसिकता के साथ भी। देखो पूजा जी, एक बार रत्नाकर जी ने ये नहीं कहा कि हम ऐसी विचारधारा का विरोध करते हैं। हम ऐसी विचारधारा के लोगों से अपील करते हैं कि अपनी विचारधारा त्याग दें। सीधा जनता के ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने जनता तय करेगी और जनता तय कर रही है तो जनता के ऊपर आप छोड़ रहे हैं। निश्चित तौर से बड़ी पार्टी आपकी है, इस देश की सत्ता में आपकी ज्यादा सहभागिता रही है। आपने किसका देश की महिला प्रधानमंत्री आपने महिला को दिया है, तो निश्चित तौर से आप एक अग्रणी भूमिका के आकर के विचारधारा के बारे में तो बता ही सकते हैं। क्या रत्नाकर जी भूल गए जब गृह राज्य मंत्री जायसवाल कानपुर में हुआ, कानपुर के सांसद हुआ करते थे तो महिलाओं के बारे में क्या कहा था? याद होगा बहुत अच्छे से रत्नाकर जी के वक्तव्य। ये अब पुरानी बातों से मेरा तो रत्नाकर जी मैंने सुना ना आपको। अब बीच बीच में आप मछली बाजार बना देते हैं डिबेट को। मछली बाजार मत बनाइए ना, जब आपका नंबर आए तो आप कहिएगा। गलत तरीके से तथ्यों को क्यों रख रहे हैं? मेरी बातों को अलग तरीके से क्यों रख रहे हैं भाई? मैंने तो अभी विरोध किया है, अभी उनके वक्तव्यों कहाँ विरोध किया आपने? पूजा जी ने पूछा, आपने कहा जनता तय करेगी। कि हमने विरोध ही नहीं किया।
पर रत्नाकर कहाँ जी किया का विरोध? विरोध किया आपने। कहाँ विरोध किया? आपने कहा आपने जनता कब का विरोध किया? मैंने आपसे सवाल पूछा कि ऐसी कुपोषित मानसिकता के राजनेताओं को क्या राजनीति करने का अधिकार है? क्या आपने इस पर कहा आपने कि कहा हाँ जनता तय ऐसे करेगी। लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? हरा देना दूसरी चाहिए। सबसे बोला महत्वपूर्ण आपने। बात रत्नाकर जी सुनिए ना, नहीं, जनता आप क्यों? सुन लीजिए पहले ना, आप तो बताइए 2009 के आप बाद ऐसे लोगों के साथ क्यों है? ये सवाल तो पूछा 2009 जाएगा ना के बाद आपसे। जनता तो जो करेगी सो करेगी। हरा दिया जनता पर छोड़ेंगे। 2004 के बाद अगर जनता पर छोड़ेंगे तो जनता से वोट लेकर इंडिया गठबंधन बनाया था क्या? जो सरकार इंडिया गठबंधन बनाने के लिए जनता का वोट लिया था क्या कि बताइए कि हम आरजेडी और जेडीयू के साथ जाएं? लिया था क्या? जनता ने वोट देकर कहा था कि आप जाइए इनके साथ सरकार बनाइए या इनके साथ गठबंधन कीजिए। जनता से वोट नहीं लिया ना, तो यहाँ पर अपनी पार्टी की बात रखिए। गठबंधन बनाया है। रखिए, नाम भेज देंगे। अब सुन लीजिए ना रत्नाकर जी, सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए की अध्यक्ष महिला थी, महिला बिल का विरोध हुआ और गंदे शब्दों के साथ हुआ विरोध। यदि वो समर्थन वापस ले भी लेते तब भी आपकी सरकार नहीं गिरती। राज्यसभा में बिल समर्थन किया, हो सकता है लोकसभा में न करती समर्थन। 320 सांसदों की समर्थन के साथ आपकी यूपीए की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव के 21, अब पूरा सुन लीजिए ना, मुलायम सिंह यादव जी के 21 और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के 4 सांसद हुआ करते थे। 25 सांसदों वाला गठबंधन दल के समर्थन वापस आपसे ले लेते तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राजीव गांधी का सपना हो और जो अध्यक्ष रहते हुए सपने को पूरा नहीं कर पाएंगी। 1989 में राजीव गांधी की जब सरकार थी और महिला आरक्षण बिल पास करने की जब कवायद किया उन्होंने, तो 4 लोगों ने विरोध किया था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, जसवंत सिंह जी, ये 4 लोगों ने विरोध किया था। आपकी सोनिया गांधी राजीव गांधी का सपना आप बताइए कि ऐसे लोगों को राजनीति में होने का अधिकार होना चाहिए? ऐसे मछली बजाने वन बाय वन श्याम चरण शर्मा जी काफी देर से इंतजार करें। श्याम चरण शर्मा जी, आप बताइए ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार होना चाहिए क्या, जो ऐसी कुपोषित मानसिकता महिलाओं के प्रति रखते हो? आप SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन पहले महिलाओं को सम्मान तो दीजिए। अगर बॉब कट है तो वो महिला नहीं है क्या? उनका सम्मान नहीं है क्या? अगर वो मेकअप लगाती है तो वो क्या फिर देवीय रूप नहीं है क्या? वो महिला नहीं है? देखिए पूजा जी, एक तो मेरी आपसे भी शिकायत है कि भाई इतना हम लोग बैठे रहते हैं और ये मुर्गा लड़ाते रहते हैं, ये लोग बोलना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ। ये पूरी जो कवायद है, पूरी कवायद है। केवल इन लोगों को देखिए, एक जो सत्ता के बाहर जब चले जाते हैं तो उनको तमाम तरह की बातें याद आती हैं। अभी राहुल गांधी जी का बयान चल रहा था, या फिर आरजेडी कह रही है, जेडीयू कह रही है, तमाम जो महागठबंधन जो इन्होंने बनाया, घमंडिया गठबंधन, उनके लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। आप जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो संविधान में अभी तक है नहीं, तो वो अगर उनकी लड़ाई वो अलग है, लेकिन महिलाओं के सिर पे सवार होकर के, और दरअसल देखिए एक साजिश है देश में, और वो साजिश का अगुआ है आजकल बने हुए राहुल गांधी जी, और उनके जो मेंटर हैं वो लालू प्रसाद जी हैं। वो चाहते ही नहीं है कि महिला आरक्षण लागू हो, और महिला आरक्षण में जिस तरह से SC ST वर्ग की महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, दरअसल कांटा ये इन लोगों को है। इन लोगों को लगता है कि हर उस जगह पर जहां SC ST वर्ग को एक समुचित स्थान दिया जाता है, तो उसके पैरेलल में अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके पैरेलल में एक नई तरह की हर जगह एक चाहते हैं को भी हम इस तरह से करें कि जो SC ST वर्ग के लोग आगे बढ़ते हैं उनको भी रोकने का ये प्रयास करते हैं। तो दरअसल ये जो इन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। अगर राम मनोहर लोहिया जी का ये जानेंगे क्या थीसिस था, ये जेपी का अगर जानेंगे, समाजवाद का जो जानेंगे, जिसकी बात ये करते हैं, उसमें कहा कि 100 में 90 शोषित हैं और सारा भाग 90 भाग हमारा है। तो उसमें जो महिला की बात होती है, तो उसमें आप अगर तहमे जाइएगा तो 90 में तमाम महिलाएं थी। वो किसी वर्ग की और किसी कोटि की महिलाओं का उसमें वर्गीकरण नहीं था। उसमें लोहिया का मानना था, जेपी का मानना था। मांग करिए कि अभी महिला आरक्षण बिल जो है समाजवादी लीडर थे, उनका यह मानना था कि अभी लागू हो। महिला जो है महिला आरक्षण बिल वर्ग हो, मांग करिए। महिला अपने आप में अगर आप महिला हितैषी हैं तो आप मांग करिए। मैं कहता हूँ, आपको चैलेंज देता हूँ, आप ये नहीं मांग कर सकते हैं, मांग करिए। मैं इसी चैनल पे आपको चैलेंज देता हूँ, आप मांग करिए भारतीय जनता पार्टी से कि महिला आरक्षण बिल तुरंत के तुरंत लागू
लागू हो किसी परिस्थिति में। मान करिए आप नहीं मान सकते क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं। अगर महिला हितैषी होते तो 9.5 साल में इन लोगों ने चुनाव के वक्त ये महिला फेसबुकिया नेता चलेगा क्या इस देश में? राहुल गांधी को आज से 25 साल 30 साल पहले जो काम करना चाहिए था वो काम आज वो कर रहे हैं। तो किसने विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। 1989 में मैंने बताया सदन में किसने विरोध किया? बीजेपी ने विरोध किया है महिला आरक्षण बिल का। उनको कुछ ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पीछे चल रही है। अमित तिवारी, आप लेंगे इनिशिएटिव कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर जो होगा होगा, लेकिन उससे पहले क्या बीजेपी जो इस बिल को लेकर आती है, पास कराने की पूरा श्रेय की कोशिश करती है, श्रेय लेती भी है, तो क्या ये इनिशिएटिव आपकी ओर से भी लिया जाएगा कि महिलाओं को इस बार जो भागीदारी की बात की जा रही है वो भागीदारी आप इस बार से सुनिश्चित करेंगे? हमने हमेशा से सुनिश्चित किया, जब से हमारी सरकार रही है वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता रही है। पूजा जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, यूपी में कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिलाओं को लड़ाया। कितनी जीत कराई? एक भी नहीं। लेकिन हमने जितने लोगों को सीट दिया उसमें से 70% 2019 में और 80% 2014 में और 2019 में। रत्नाकर जी, आप लेंगे ये इनिशिएट, आपकी पार्टी लेगी ये इनिशिएट कि इस बार जब आप 40% यूपी में उतारते हैं तो भाई देश की पॉलिटिक्स में भी करने जा रही है ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस? मैं पूजा जी अभी अरे जहां आप हारने वाले हैं वहां आप 100% सीटें दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पूजा जी नहीं, एक बात समझने वाली है पूजा जी, मैं इनसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पूछना चाहता हूँ, आप जहां हारने वाले हैं, जहां आपका जमीन नहीं है, वहां पे आप 100% सीटें दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो लागू करिए, अभी लागू करिए। मैं आखिर बार फिर से आपसे रिपीट करूं, क्या ऐसी कुपोषित मानसिकता की राजनीति में होना चाहिए और क्या आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? क्या आप रत्नाकर जी ये नहीं मानते कि ऐसी कुपोषित मानसिकता वाले लोगों के साथ में रहकर, वो कहते हैं ना एक तालाब पूरी मछली को गंदा करती है, या फिर संगति का असर आप पर जरूर पड़ता है, आप मानते नहीं कि ये आपको इफेक्ट करेगा या आपको नुकसान करेगा पॉलिटिकल तौर पर भी? देखिए पूजा जी, मैं पहले से ही कह रहा हूं कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पॉलिटिकल तौर पे तो ये हार चुके हैं, इन्होंने हार मान लिया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुझे लगता है कि सबसे पहले ऐसी बातों को जरूर रख लेना चाहिए कि महिलाओं के प्रति अगर आप अभद्र व्यवहार करेंगे या उनके प्रति ऐसी बयानबाजी करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन आधी आबादी की बात आज हो रही है उन आधी आबादी को हमारे सभी वेद पुराण में देवी का स्वरूप कहा गया है, और आप अगर देवी की परिभाषा ऐसी गढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जनता आपको जवाब देगी।